मैक में लाइट जल रहा है, मैक का लाइट जल रहा है। ठीक, देखिए आज हम लोग को समझना है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। अब किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हमेशा एक सम्मिश्र संख्या होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वर्गमूल होगा ना, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या अगर दिया हुआ है तो इसका जो वर्गमूल होगा ना हमेशा एक सम्मिश्र संख्या होगा। तो पहले आज हम लोग को वर्गमूल पढ़ना है, लेकिन वर्गमूल के लिए सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है वर्गमूल। वर्गमूल से पहले वर्ग समझते हैं। जैसे एक है ना, एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक दे दिए। इधर से देखिए -1 लेते ना, अब -1 का भी स्क्वायर करते तो 1 हो जाता। वैसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब -2 से इधर देखिए -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। यानी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सेम है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर सेम है, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर सेम है। अगर इस बात को थोड़ा और अच्छा से समझना हो, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। ठीक है, इस बात को अगर अच्छा से समझना हो तो यदि कोई संख्या, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई संख्या प्लस माइनस वैल्यू में हो, ध्यान से समझिए ये सब चीज, प्लस माइनस वैल्यू में हो तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि प्लस माइनस वैल्यू का एक साथ स्क्वायर करेंगे तो प्लस वैल्यू का कोई नंबर आ जाएगा। फॉर रियल के लिए, ये किसके लिए है, रियल के लिए। अब इसका जो है ना रिवर्स प्रोसेस समझेंगे। रिवर्स प्रोसेस है कि अगर इसके अंदर हम कोई भी प्लस वैल्यू वाला नंबर लेते हैं तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो प्लस माइनस वैल्यू में निकल के आता है। एक बात तो ये हो गया, वो ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों चीज आप समझिएगा। यानी प्लस माइनस वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है प्लस वैल्यू, तो इसका रिवर्स प्रोसेस जो है रूट लिख देते हैं, प्लस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो करते हैं वो हो जाता है प्लस माइनस वैल्यू। रूट का मतलब क्या होता है तो आराम से समझिएगा। जैसे ए स्क्वायर अगर बी है तो अगर बी पूछा जाए तो बी जो है, बी क्या है, बी पे पावर 1/2 ए है। यानी जब x पे 2 है तो इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं स्क्वायर। और जब इसी पे 1/2 हो जाता है तो इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। एकदम बेसिक बात आज समझा देते हैं। अगर पावर में 2 है तो स्क्वायर हो गया, और पावर में 1/2 है तो ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए अच्छा है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट बच्चे ले लेना आप लोग को। अब जो बताने जा रहे हैं फिर उसको समझिए। अब नोटेशन के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ दे दिए, नहीं सॉरी, यहाँ जैसे दे दिए x पे पावर 1/2, तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ अगर कोई नंबर नहीं रहता है तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर फिर समझ लीजिए, इस पे अगर 1/2 था, अब अगर क्यूब रूट दे दे, जैसे 1/3 दे दे, तो इसको नोटेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ x दे देते हैं, यहाँ 3 देते हैं। जनरली ये जो 2 है ना बच्चे, ये हाइड किया रहता है, ये हाइड रहता है, ये छिपा रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सिर्फ इतना दे के छोड़ देंगे तो यहाँ नहीं, कुछ तो 2 है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। फिर अगर 1/4 दे तो यहाँ दे देते हैं x, और यहाँ 4 आ जाता है। इतना करेंगे सो एक लाइन में समझिएगा, 1/n दे दे तो यहाँ क्या दे देंगे x, और उसका nth रूट आ जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है, अब पावर को इस तरफ से उस तरफ भेजने का कहानी समझते हैं। जैसे x पर पावर एक नंबर समझिएगा, x पर पावर 1/2 अगर y है तो इम्प्लाई डैट x इक्वल टू y पे पावर 2 और बाई 1 होता है। रियल में क्या होता है जानते हैं, ये जो पावर है ना, जैसे ना इधर प्लस में रहता था उधर माइनस में हो जाता था, माइनस में रहता था प्लस में हो जाता था, वैसे ही इधर अगर 1/2 है तो पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/1 होगा। तो इसी बात को y
पे पावर 2 बोल देते हैं, बाई 1 देके क्या करेंगे। अब ये चूंकि किसके इक्वल है, यही तो इसी का तो नोटेशन है रूट ना, तो इसलिए अगर रूट एक्स इक्वल टू वाई है तो इम्प्लाई डेट एक्स इक्वल टू हम लोग क्या दे देते हैं, वाई स्क्वायर दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि क्या है रूट और क्या है स्क्वायर का कहानी, क्या है रूट और क्या है स्क्वायर का कहानी। यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक बच्चे लिख लीजिए। अब देखो अब इससे आगे आपको समझना है, जैसे कॉन्सेप्ट है कैसे सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी ले लेते हैं ना, a प्लस आई बी का वर्गमूल ज्ञात करना ना, किसी सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी का वर्गमूल ज्ञात करना कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है तो अगर वो a प्लस आई बी है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। एकदम आराम से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि जानते तो हैं ना, मान लेते हैं कि माना कि जो स्क्वायर रूट है ना, यानी a प्लस आई बी, एक मिनट, मान लिए माना कि ये जो है वर्गमूल इसका निकालना था, तो मान लिए a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो a प्लस आई बी का वर्गमूल मान लिए x आप प्लस कितना आयोटा y, और ये ले लिए इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, अब हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है सर जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सर लेके दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा बी का वर्गमूल x प्लस आयोटा y अगर है तो सर x और y का वैल्यू a b के फॉर्म में लिख दीजिए, बस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकल जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए प्रोसेस शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। a प्लस आयोटा बी इधर रहने देते हैं, ये इस पार रूट है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब फिर देखिएगा इम्प्लाइड एट a प्लस आयोटा बी दे दिए, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई आयोटा y दे दिए। फिर इम्प्लाइड एट a प्लस आयोटा बी दे दिए, यहाँ हो गया x स्क्वायर, आयोटा y का होल स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ दे दिए y स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ i को साइड कर लिया 2xy दे दिए। आराम आराम से समझिएगा, आयोटा स्क्वायर जानते हैं ना -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। फिर देखिएगा यहाँ लिख देते हैं a प्लस आयोटा बी, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँ आयोटा दे दिए, यहाँ 2xy दे दिए। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी के बेस पे रियल पार्ट्स के इक्वल होगा, रियल पार्ट्स विदाउट आयोटा वाला पार्ट्स जो है विदाउट आयोटा वाला पार्ट्स के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और क्या ले सकते हैं 2xy इक्वल टू ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक का कहानी समझ गए, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ ये मज़ेदार है कि सर कहीं पर भी ना अगर दिख जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अलजेब्रा का ये काफ़ी अलग सा दिखने वाला एक फार्मूला है जो ज़्यादातर यूज नहीं होता, इसीलिए बच्चे ज़्यादातर इसको ध्यान रखते नहीं हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब अगर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर ले और बी का वैल्यू वाई स्क्वायर ले तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक जगह पे एक्स स्क्वायर लेते हैं और बी की जगह पे वाई स्क्वायर, यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए, ये जो अलजेब्रा का एक फार्मूला है इस क्वेश्चन से अलग, थ्योरी से अलग हम अपने मन से ऐसा ले लिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिए, बी की जगह पे वाई स्क्वायर रख दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जो ऊपर स्क्वायर है इसको इस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख देते हैं 2xy कुल का होल स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से समझिए इसका वैल्यू ए है तो वहाँ लिख देते हैं ए, तो कुल मिला के हो गया ए स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू क्या है बी है तो लिख देते हैं कितना यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, यानी इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 4। प्यारे बच्चे यहाँ तक उम्मीद है आप अच्छा से समझे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे का कहानी समझिएगा। अब लेते हैं इक्वेशन एक, ले लेते हैं सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड आप प्लस ले लेते हैं इक्वेशन 4। सेकेंड और 4 को जोड़ के देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और 4 दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही जोड़ेंगे कुल मिला के क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा, कुल मिला के 2x स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, एक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये जो वैल्यू आया ये एक्स का वैल्यू आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिए, एक बार दो बार आप इसको रिकॉल कर करके देखिए, बातें समझ में आ जाएगी। फिर आगे समझते हैं कि आगे और क्या करना है। अब 11th में हो चीजें तो 11th जैसा होगा ही, ये तो कन्फर्म में होगा। अब ये जो दिया है x इक्वल टू क्या निकल गया, x इक्वल टू निकल गया, इधर लिख देते हैं x इक्वल टू आ गया अंडर रूट कुल मिला के a और प्लस रूट अंडर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग का x का वैल्यू हो गया। और क्या बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा हुआ है, तो x का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए बहुत तरीका है कि आप इसमें पुट कर लो तो y का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन अपन ऐसा ना करेंगे, अपन एक और चीज करते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं अगेन इक्वेशन थर्ड नहीं सेकेंड है ना, हाँ इक्वेशन सेकेंड और माइनस 4 करते हैं। एक बार क्या किए हैं ऐड कर लिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा थोड़ा और इजी करते हैं, और इजी बच्चे इजी करना जरूरी है। 4 अब माइनस 3 कर लेते हैं, अथी 4 माइनस सेकेंड कर लेते हैं, 4 में से सेकेंड को घटा देते हैं। तो 4 तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर रूट कितना दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और जो सेकंड दिया था वो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कितना दिया था ए। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करिएगा साइन तो चेंज करना होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ तो माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, वाई स्क्वायर कुल मिला के होगा 2y स्क्वायर। और जैसे ही 2y स्क्वायर आएगा तो इसको लिख देंगे अंदर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ये सब इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा सही से। सो y इक्वल टू आ जाएगा अंदर रूट कितना, अंदर रूट इसके लिए और फिर इसके अंदर तो पहले ही से है अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ये y का वैल्यू आ गया। अब दोनों में एक मज़ेदार कहानी समझिएगा। मज़ेदार कहानी ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो ये तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म हो गया, तो इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस दोनों आएगा और यहाँ भी प्लस माइनस दोनों आएगा। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब एक्स वाई के इस वैल्यू को आगे समझिएगा। इसको 3 अलग अलग तरीका से बच्चे आपको बनाना बताएंगे। आप न्यूमेरिकल को बड़ा आसानी से बनाओगे, इसका तो हम गारंटी दे रहे हैं। अब देखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे अपन लोग, क्या पढ़े थे, क्योंकि अपन लोग पढ़े थे कि अंदर रूट अगर a प्लस आयोटा b है तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा y। तो अब समझिएगा x का वैल्यू क्या दिख रहा है, x का वैल्यू दिख रहा है रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं जी, a प्लस अंदर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और फिर यहाँ प्लस है प्लस आयोटा दे दिए अंदर रूट, फिर कितना होगा, फिर हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, थोड़ा एकदम पैटर्न पे लगेगा, प्लस में ही है तो कुल मिला के इधर लिख देते हैं कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए हो जाएगा और फिर यहाँ अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा और कुल के डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट और इसके आगे प्लस माइनस हम लोग लगा देते हैं, इससे आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। अब कहानी है कि सर इस बीच के साइन पे देखो, हम आपको सिखाना क्या है हमको ये समझेगा। इस बीच का जो साइन है ना, इस बीच का साइन डिपेंड करता है बी पे। यहाँ प्लस दे देंगे अगर बी ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। क्यों होगा तो वो बस यहाँ से ये दोनों चीज से क्लियर हो जाएगा। और इसका वैल्यू प्लस माइनस अंदर रूट, फिर इसके अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बाई 2। यहाँ जो प्लस है ये माइनस आयोटा हो जाएगा अंदर रूट, फिर कितना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन है इसके लिए क्या, इसके लिए कंडीशन है b लेस देन 0। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो उसका डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चे, चूँकि आज लाइव क्लास नहीं ले पाए, चूँकि टेक्निकल इशू था, तो आप क्या करिए इस थ्योरी को अच्छा से नोट करिए और अगला क्लास में इसका एक बार फिर से शॉर्ट में रिव्यू करके आपको इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे और फिर तरह तरह के एग्जाम्पल लेके, वेरिएंस लेके, अलग अलग तरह के चीज़ों को लेके समझा देंगे इसको, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए। ये वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन आपको ये अच्छा से देखना चाहिए और ये याद रखिए कि हम लोग का शुरुआत बस 1 महीना का है और 1 महीने के शुरुआत में हम लोग 700 लोगों का फैमिली बन चुके हैं। हमारे परिवार में 700 लोग हैं। यूट्यूब परिवार में कितने लोग हैं, 700 लोग हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम लोग हजारों में और लाखों में हो जाएंगे। आप लोग का यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो आप इसको पढ़िए, आगे फिर अगले दिन मिलते हैं। चलो बच्चे, शुभ रात्रि।